दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की साउथ मूवी जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें श्रिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट होना चाहती थी। इसे लेकर वो काफी ज्यादा डर रही थी कि ये सब कैसे होगा, पर तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं प्रेग्नेंट तो हो जाऊंगी, पर इस बच्चे का बाप कौन होगा। जिसके बाद सीन 6 महीने पहले शिफ्ट होता है और हमें श्रिया के माता पिता को दिखाया जाता है जो श्रिया को कह रहे होते हैं कि उसे करण से इतना मिलना जुलना नहीं चाहिए। जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि श्रिया और करण पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगले 2 महीनों में उनकी शादी होने वाली है। जिसके बाद श्रिया दोबारा करण से मिलती है, तब वो उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है और 2 दिन बाद कोर्ट मैरिज करने के लिए कहता है। असल में करण यूएसए में रहता था और शादी के बाद श्रिया को भी उसके साथ यूएसए जाना था, लेकिन उससे पहले करण को श्रिया का वीजा बनवाने के लिए उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, इसलिए वो श्रिया को जल्द से जल्द कोर्ट मैरिज करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें सिद्धार्थ नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बेंगलोर में रहता है और एक आर्किटेक्चर कंपनी में काम करता है। हालांकि उसकी कंपनी की सिचुएशन उस समय काफी अच्छी नहीं है और वो लोग नए काम को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। साथ ही हमें बताया जाता है कि सिद्धार्थ का मानना था कि बच्चे होने से पॉपुलेशन बढ़ती है, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो शादी तो करेगा लेकिन कभी भी बच्चे नहीं करेगा। जिसके बाद हमें सिद्धार्थ के दोस्त सेतु और गोंडा को दिखाया जाता है, जिनमें सेतु तो एक गे है और गोंडा की शादी हो चुकी है। यहाँ सेतु अपने दोस्तों को कहने लगता है कि चाहे वो एक गे है लेकिन उसे भी बच्चे करने हैं, इसलिए मैं टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चा हासिल करूंगा। साथ ही सेतु इसमें उसका साथ देने के लिए सिद्धार्थ और गोंडा को भी आने के लिए कहता है। तब ये लोग पहले तो मना करते हैं लेकिन दोस्ती के लिए वो भी मान जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर अपना स्पर्म डोनेट कर देते हैं। तब वहाँ की एम्प्लॉय उन तीनों से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहती है, जिसमें सिद्धार्थ सब कुछ गलत भरकर आ जाता है। खैर फिर सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड नीरू से मिलने उसके पास आता है जो एक मॉडल थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हर बार इन दोनों के बीच बच्चों को लेकर लड़ाई हो जाती थी क्योंकि सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए थे पर नीरू को बच्चे चाहिए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं पर नीरू से सिद्धार्थ की लड़ाई होने की वजह से सिद्धार्थ अपनी कंपनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था और वो ये सारी बात अपने पिता को बताता है कि वो अपनी जॉब छोड़ने वाला है। वो अपनी खुद की नई कंपनी खोलेगा, जिसके लिए उसके पिता भी कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं। इसके बाद सीन श्रेया पर शिफ्ट होता है और वो भी एक आर्किटेक्ट होती है जो अपना सारा काम बहुत अच्छे से किया करती थी। यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड करण से बात कर रही थी, जिसके बाद वो कॉल कट करती है और डिसाइड करती है कि वो अभी करण के पास जाकर उसे सरप्राइज देगी। वहीं दूसरी तरफ आज सिद्धार्थ की नीरू के साथ एंगेजमेंट होती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। नीरू अपनी फैमिली के साथ सिद्धार्थ के घर नहीं आती। तब वो बार बार नीरू को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी। इधर श्रेया करण के घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि करण किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, जिन्हें साथ देखकर श्रेया का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अब भी नीरू के आने का वेट कर रहा था, लेकिन नीरू नहीं आती। पर उसके पास उसका भेजा लेटर आता है जिसमें लिखा था कि वो ये शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे बच्चे चाहिए और सिद्धार्थ बच्चे करने के खिलाफ था। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और श्रेया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सिद्धार्थ अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और श्रेया ने करण के चीट करने पर शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। अब ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं और श्रेया के घर पर उसके मामा मामी आते हैं, जिनकी एक छोटी सी बच्ची होती है। तब उसे लेकर श्रेया खिलाने लगती है। ये देख श्रेया की माँ श्रेया को कहती है कि अब तुम्हें भी करण को बुलाकर शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद तुम्हारे भी ऐसे ही बच्चे होंगे। ये बातें सुनने के बाद श्रेया अपने दोस्त को बुलाती है और उसे बताने लगती है कि मेरी माँ मुझे शादी करके बच्चे करने के लिए कह रही हैं, तो क्यों ना मैं टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट होकर माँ बन जाऊं। ऐसे मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है। जो सुनकर उसकी दोस्त भी चौंक जाती है। खैर फिर यहाँ श्रेया डिसाइड कर लेती है कि वो अब ऐसा कर रहेगी, इसलिए वो करण से मिलकर उसकी मदद मांगती है
ताकि वो दोनों डॉक्टर से मिलकर झूठ बोल सके कि उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे, इसलिए वो टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। जिसके बाद उनकी तकलीफ को सुनकर डॉक्टर भी श्रेया को मां बनाने के प्रोसेस को शुरू कर देती है। इसके बाद श्रेया करण को पूरी तरह से छोड़ देती है क्योंकि उसे दोस्ती तक नहीं रखनी थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ का हाल बहुत बुरा हो चुका था क्योंकि नीरू के चले जाने के बाद वो कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा था। पर तभी सिद्धार्थ के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसका स्पर्म किसी के काम आ गया है, जो सुनकर सिद्धार्थ टेंशन के मारे कॉल कट कर देता है। और यही वो सीन होता है जो शुरुआत में हमने देखा था, जहां श्रेया को प्रेग्नेंट किया जा रहा था, यानी ये बच्चा सिद्धार्थ का भी है। खैर अब श्रेया जैसे अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने माता पिता को बताती है। ये सुनकर उन्हें लगता है कि ये बच्चा करण का है, पर तभी श्रेया बताती है कि ये करण का नहीं बल्कि ये मैंने टेस्ट ट्यूब के जरिए करवाया है। जिसे सुनकर श्रेया की माँ उसे जोर की चाटा मारती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी माँ से श्रेया का ख्याल रखने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी एक दिन श्रेया के दिमाग में उसके बच्चे के पिता को ढूंढने का ख्याल आता है, जिसके बच्चे की माँ वो बनने वाली है। फिर उसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेंगलोर भी जाना पड़ता है। तब वो लगे हाथ अपने बच्चे के पिता को भी ढूंढने का सोच लेती है। इसके बाद श्रेया अपने प्रोजेक्ट के काम में लग जाती है और वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आकर सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। यहाँ हम देखते कि सिद्धार्थ भी आ रखा है इस कॉन्फ्रेंस में आ रखा है और यहाँ जब वो श्रेया को देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद श्रेया अपना प्रोजेक्ट खत्म करके अपने बच्चे के पिता को ढूंढने निकल जाती है और हॉस्पिटल से उसका एड्रेस पता कर लेती है। फिर वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ये तो एक बार का एड्रेस है, यानी सिद्धार्थ ने गलत एड्रेस दिया था। पर तभी सिद्धार्थ की नजर वहीं खड़ी श्रेया पर जाती है और सिद्धार्थ जल्दी जाकर उसे अपने पास बुलाता है और फिर बातों बातों में उसके प्रोजेक्ट की खूब तारीफ करता है। जिस पर श्रेया भी उसे अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने आई थी, लेकिन उसने उसे एड्रेस गलत दिया था। जिसके बाद ये लोग बातें करने लगते हैं। फिर सिद्धार्थ श्रेया को अपने घर ले जाता है और अपने पिता से मिलवाता है। तब उनकी बातों से श्रेया को पता चलता है कि जिस कंपनी में आज उसने कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी थी, उसी कंपनी में सिद्धार्थ भी काम करता है और यहाँ कहीं न कहीं श्रेया को भी सिद्धार्थ पसंद आने लगा था। फिर जब सिद्धार्थ श्रेया के करीब आने लगता है तो ये देखकर श्रेया काफी घबरा जाती है और वो उसे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है कि उसकी फ्लाइट 2 घंटे में है। तब सिद्धार्थ श्रेया को एयरपोर्ट छोड़ देता है, जहां श्रेया सिद्धार्थ के गले लगकर गुड बाय कहकर चली जाती है। हालांकि तभी सिद्धार्थ को अपनेपन की फीलिंग्स आती है और उसे लग रहा था कि वो श्रेया से प्यार कर बैठा है। खैर अब श्रेया चेन्नई पहुंच जाती है, जिसके कुछ महीने बाद वो एक लड़के को जन्म देती है और वो उसका नाम पृथ्वी रखती है। अब ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं और पृथ्वी बड़ा हो गया था। तब एक दिन उसे उसकी क्लास के बच्चे छेड़ रहे होते हैं कि उसका पिता कौन है, जिस पर पृथ्वी उन्हें झूठ बोलता है कि उसके पिता एक सोल्जर थे और वो एक जंग में शहीद हो गए। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने काम की वजह से चेन्नई आता है, जहां उसकी मुलाकात पृथ्वी से होती है, जो सिद्धार्थ को बॉल मार देता है। तब गुस्से में आकर सिद्धार्थ उसकी बॉल को बहुत दूर फेंक देता है और वो बॉल कहीं खो जाती है, जो देखकर पृथ्वी को भी बहुत गुस्सा आता है। फिर रात होने के बाद श्रेया पृथ्वी से उसके पूरे दिन के बारे में पूछने लगती है और वो नोटिस करते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल भी उस पर नहीं गया है। फिर पृथ्वी अपने नानू को कॉल करके बताने लगता है कि आज एक खड़ूस अंकल ने उसके दोस्त की फुटबॉल किक मार कर खो दी, जिनकी बातें श्रेया भी सुन लेती है और वो पृथ्वी को कल उस खड़ूस आदमी से मिलवाने को कहती है। फिर अगले दिन जैसे पृथ्वी श्रेया को सिद्धार्थ से मिलवाता है, तब ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिसे सिद्धार्थ बताता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के काम की वजह से चेन्नई आया है। फिर वो अपने काम से निकल जाता है। फिर सिद्धार्थ जैसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके कॉम्पिटिटर कोई और नहीं श्रेया होती है, जो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिलते भी हैं। अब यहाँ सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि उसे ये डील मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डील के मिल जाने के बाद वो उस कंपनी का पार्टनर बन जाएगा। साथ ही सिद्धार्थ श्रेया को बोलने लगता है कि चाहे ये प्रोजेक्ट किसी को भी मिले, लेकिन हम दोनों की दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी रात को सोते वक्त श्रेया से अपने पिता के बारे में पूछने लगता है, जिसे श्रेया सब कुछ बता देती है कि बेटा आप एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो, जो बच्चे दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस पर पृथ्वी भी उसकी बात मान लेता है। फिर उसके अगले दिन पृथ्वी और सिद्धार्थ मिलते हैं
और ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं होती क्योंकि पृथ्वी सिद्धार्थ से काफी गुस्सा था और कहीं सिद्धार्थ भी पृथ्वी से बात करना नहीं चाहता था। खैर अब श्रेया जैसे ही अपनी जॉब से घर पहुंचती है तो वो देखते कि पृथ्वी घर पर नहीं है, जिसके बारे में पता करने वो अपनी मौसी के पास जाती है, लेकिन उन्हें भी पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसलिए श्रेया पृथ्वी के सभी दोस्तों और गार्ड से उसके बारे में पता करती है, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं जानते थे। तब थक हार कर श्रेया मदद के लिए सिद्धार्थ के पास आती है और पृथ्वी के खो जाने की बात बताती है, जिसे सुनकर पृथ्वी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देता है और सिद्धार्थ पुलिस के साथ हर जगह पृथ्वी को ढूंढने निकल जाता है। इधर श्रेया और उसकी मौसी को बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, जिसे सोचकर वो बहुत घबरा जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पृथ्वी को लेकर घर आता है, जिसे अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर श्रेया की जान में जान आती है। यहाँ सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि पृथ्वी स्टेशन पर बैठा हुआ था, जो अपने पिता का पता लगाने के लिए बेंगलोर जाने की ट्रेन का वेट कर रहा था। यह सुनकर श्रेया समझ जाती है कि कल रात पृथ्वी ने उसकी मौसी की बात सुन ली होगी, जो बोल रही थी कि पृथ्वी का पिता बेंगलोर में रहता है। खैर अब अगले दिन सभी लोग पृथ्वी पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि अब सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं पृथ्वी फिर से अपने पिता की खोज में बेंगलोर ना भाग जाए। साथ ही अब सिद्धार्थ भी पृथ्वी से बात करने लगा था, जिसे पता चलता है कि सारे बच्चे पृथ्वी को अपनी फुटबॉल टीम में खेलने से मना कर रहे हैं। तब सिद्धार्थ सोचने लगता है कि ऐसे तो पृथ्वी का स्कूल फुटबॉल टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो अब खुद पृथ्वी को फुटबॉल सिखाएगा, जिसके बाद वो पृथ्वी को फुटबॉल सिखाने लगता है और देखते देखते इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक रात श्रेया सिद्धार्थ से मिलकर उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताती है कि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, ना ही पृथ्वी के पिता की मौत हुई है। असली बात तो यह है कि मैं टेस्ट ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे खुद नहीं पता कि पृथ्वी का पिता कौन है, जिसके बारे में मैंने पता लगाना भी चाहा, लेकिन मुझे पता नहीं चला। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इन दोनों को भी पता नहीं था कि सिद्धार्थ ही पृथ्वी का पिता है। खैर अब उसके अगले दिन श्रेया को अपने काम की वजह से बेंगलोर जाने के लिए निकलना पड़ता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी मौसी की तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में वो पृथ्वी का ध्यान नहीं रख पाएंगी। ये देखने के बाद सिद्धार्थ श्रेया को कहता है कि वो भी आज अपनी कार से बेंगलोर जा रहा है, इसलिए तुम पृथ्वी को लेकर मेरे साथ बेंगलोर चल सकती हो, जिसके लिए श्रेया भी मान जाती है और वो सब बेंगलोर जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में खूब एंजॉय भी करते हैं। फिर सिद्धार्थ जैसे श्रेया और पृथ्वी को लेकर अपने घर आता है तो उसके पिता उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। साथ ही सिद्धार्थ का पिता पृथ्वी के साथ फुटबॉल भी खेलता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ के पिता एक टाइम पर फुटबॉल की कोचिंग दिया करते थे, जिसके थोड़ी देर बाद सेतु नीरू को लेकर सिद्धार्थ के घर पहुंच जाता है, जहाँ नीरू सिद्धार्थ को बताना चाहती थी कि वो अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन सिद्धार्थ तो उससे बात भी करना नहीं चाहता था। फिर वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ नीरू सिर्फ सिद्धार्थ को ही देख रही थी और नीरू को ऐसा देखकर वहीं बैठी श्रेया को जेलसी होने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी सिद्धार्थ को पसंद करती थी। अब उसे जेलस होता हुआ सिद्धार्थ देख लेता है और नीरू को अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो सबको बताने लगता है कि वो कल किसी काम से चेन्नई जा रहा है, जिस पर नीरू भी अपना कोई काम बताकर सिद्धार्थ के साथ चेन्नई जाने के लिए कहती है। तब नीरू की मदद का सोचकर सिद्धार्थ भी मान जाता है। हालांकि ये सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे किसी भी हक से कुछ कह नहीं सकती थी। खैर अगले दिन वो सभी चेन्नई जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर नीरू कोई भी होटल बुक नहीं करती और सिद्धार्थ के साथ उसी के अपार्टमेंट पर आ जाती है। फिर वो मौका देखकर सिद्धार्थ के गले लगने लगती है, पर तभी श्रेया आकर इन दोनों को करीब देख लेती है और वह चुपचाप बाहर आ जाती है। हालांकि सिद्धार्थ ने भी श्रेया को जाता हुआ देख लिया था। तब वो नीरू पर गुस्सा होकर उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर अगले दिन जिस कंपनी में सिद्धार्थ और श्रेया काम कर रहे थे, उसमें सिर्फ इन दोनों की कंपनी ही बची हुई थी, जिनमें से सिर्फ एक कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था। यहाँ सिद्धार्थ श्रेया से मिलकर उसे समझाने लगता है कि उसने जो कल देखा था वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन श्रेया सिद्धार्थ की बात ही नहीं सुनती। फिर यहाँ से वो दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो
पृथ्वी उन दोनों को बताता है कि उसका फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है, जो सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नीरू भी समझ जाती है कि सिद्धार्थ अब उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो अब उससे पहले की तरह अटेंशन नहीं दे रहा था और वो सिर्फ श्रेया से ही बात किए जा रहा था। इसलिए नीरू सिद्धार्थ को गुड बाय कर वहाँ से चली जाती है और तभी सिद्धार्थ के पास कॉल आता है कि उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया है और कंपनी वालों को उसका आइडिया बहुत पसंद आया है। ये सुनकर सिद्धार्थ खुश हो जाता है। फिर अब उसके अगले दिन पृथ्वी का बर्थडे होता है, जहाँ सबने सुपर हीरो की थीम के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पृथ्वी सिद्धार्थ के आने का वेट कर रहा था कि उसके आने के बाद ही वो केक कट करेगा। फिर उसी समय सिद्धार्थ आयरन मैन का सूट पहनकर बर्थडे पार्टी में आ जाता है और यहाँ ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। फिर पार्टी के बाद वो अपने कपड़े उतारने के लिए श्रेया के रूम में जाता है, जहाँ उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है जिसमें उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुली हुई थी। पर तभी वहाँ श्रेया आ जाती है। ये देख वो सिद्धार्थ को डांटने लगती है कि तुमने एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए मेरे बेटे से दोस्ती करी थी ताकि तुम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता कर सको। जिस पर सिद्धार्थ उसे समझाने लगता है कि उसे यह प्रोजेक्ट पहले मिल चुका है, लेकिन श्रेया उसकी बात नहीं सुनती। तब सिद्धार्थ भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर उसके अगले दिन श्रेया जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट उसे मिल गया है और सिद्धार्थ ने इस प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। तब श्रेया को समझ नहीं आ रहा होता कि सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया। खैर अब श्रेया जैसी अपने घर पहुंचती है तो वो देखते कि पृथ्वी फिर से घर से गायब है, इसलिए वो पुलिस वालों को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। यहाँ श्रेया के माता पिता ने भी उसे माफ कर दिया था और वो भी पृथ्वी को ढूंढने आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पृथ्वी बेंगलोर में सिद्धार्थ के घर पहुंच जाता है। तब सिद्धार्थ श्रेया को कॉल करके बताता है कि पृथ्वी यहाँ पर है और फिर वो अगले ही दिन पृथ्वी को लेकर चेन्नई वापस आ जाता है। तब श्रेया ने पृथ्वी और सिद्धार्थ को डायरेक्ट स्कूल बुलाया था क्योंकि आज उसका मैच था। जहाँ पहुंचकर पृथ्वी अपना मैच खेलने लगता है, वहीं श्रेया सिद्धार्थ से पूछती है कि तुमने वो प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा, जिस पर सिद्धार्थ श्रेया को बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है और मैं तो 8 साल पहले ही इस जॉब को छोड़ना चाहता था और मैं अब अपनी नई कंपनी शुरू करूंगा। साथ ही सिद्धार्थ श्रेया को अपने दिल की बात भी बता देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो पृथ्वी का एक पिता की तरह ध्यान रखेगा, जिस पर श्रेया भी अपने दिल की बात बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ श्रेया और पृथ्वी के साथ अपने दोस्त सेतु की शादी पर जाते हैं और वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। फिर कुछ समय बाद सिद्धार्थ अब अपनी कंपनी शुरू करने वाला था, जिसमें वो श्रेया को अपना पार्टनर बनाता है और ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। हालांकि ये बात हमेशा छुप कर रह जाती है कि सिद्धार्थ ही पृथ्वी का पिता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।